हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आयशा के ब्लॉग में। और दिन की शुरुआत हो रही है घर के कामों से ही, क्योंकि अब मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रही हूँ, घर के पेंडिंग काम कर रही हूँ। मॉर्निंग वॉक पे ना जाने का रीज़न ये है क्योंकि मैं सुबह के 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए चल देती हूँ घर से बाहर, और उस टाइम पे अभी ठंड हो रही है और ठंडा मौसम अचानक से चंडीगढ़ में हो गया है। रजाइयाँ दोबारा निकल गई है और मुझे हो गया है जुकाम, और मैं बेटी को बाहर लेके नहीं जा सकती इतनी सुबह सुबह, इसीलिए मेरी मॉर्निंग वॉक अभी नहीं हो रही है। मेरी तबीयत है थोड़ी ख़राब और घर में इतने सारे काम हैं और वो सारे काम करने में मैं बिज़ी हूँ। यहाँ मेरी बेटी देखो कैसे सो रही है। इसको सीधा लेटाया था और ये करवट ले लेके पता नहीं रात भर बिस्तर पे ऐसे ही घूमती रहती है, दिन में भी ऐसे ही घूमती रहती है। और यहाँ पे मैंने खाना बनाने की तैयारी कर दी थी, इतने में मेरी बेटी जाग गई थी और मेरी बेटी यहाँ पे खा रही थी मुरमुरे, जिनको पफ्ड राइस भी बोलते हैं। और अब ना इसने अपनी आदत बदल ली है, थोड़ी थोड़ी अभी अपनी आदतें बदल रही है, जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जा रही है। ये अपने हाथ से खाना खाने की कोशिश करती है। अब मैं उसके बिस्तर पे ही डाल देती हूँ जो भी चीज़ें खाना चाहती है, जैसे जो ड्राई चीज़ें होती हैं वो। तो ये शाम के टाइम हम लेके आए थे गिफ्ट अपने देवर देवरानी के लिए और उनके बेटे के बर्थडे के लिए। ये कितना अच्छा है ना कि मतलब एनिवर्सरी वाले दिन ही इनके बेटे का बर्थडे है। बहुत अच्छा है सच में। और ये मैं बर्तन लेके आई अपनी बेटी के लिए, एक प्लेट, कटोरी, गिलास और एक चम्मच, जिससे कि और इंटरेस्ट से खाना खाए और पेट भर के खाना खाए, क्योंकि अब इसने अपने हाथ से खाना खाना शुरू कर दिया है। अब ये नई नई आदतें सीख रही हैं, तो इसके लिए भी कुछ नया सामान आना चाहिए। तो अब मुझे होना है रेडी। और अच्छा बताओ, किस किस के कानों के पास ये जलेबियाँ सी निकलती हैं, मुझे बताओ ज़रा। ये सींग है कि जलेबियाँ, पता नहीं। तो ये है हमारा हीरो जिसका आज जन्मदिन है, और आज तो ये बहुत ही क्यूट लग रहा था सच में। ये ऐसे वैसे भी क्यूट है, और आज तो इसका बर्थडे है। देखो केक कितना ब्यूटीफुल है, एनिवर्सरी प्लस बर्थडे साथ में ही केक आया है, और बहुत ही अच्छे से बहुत ही टेस्टी केक था ये, और बहुत ही ब्यूटीफुल था सच में। तो यहाँ पे बिठा दिया है बहन भाई दोनों को साथ में। और आज ना ये बड़े ही शौक हो के देख रहे थे सबको कि इतने सारे लोग, अचानक से इतनी सजावट, सबकी शक्लें इतनी साफ। तो ये देख के हैरान हो रहे थे। बच्चे ना ऐसे ही करते हैं जब उनके सामने कुछ ऐसा अचानक से हो जाए ना कि आज ये रेगुलर जैसे क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो पार्टी में आया बहुत मज़ा। तो यहाँ पे हमारे बच्चे बहुत ही सुंदर लग रहे थे दोनों, और वो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। ये हमारे घर के ना पहले बच्चे हैं। तो इनकी हर मोमेंट हमें बहुत ही अच्छी लगती है। तो इनकी एनिवर्सरी भी है आज, मेरे देवर देवरानी की, और उनके बेटे का बर्थडे भी है। तो उनका केक कट किया साथ में ही, और सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब बच्चे का फर्स्ट बर्थडे होता है ना, माँ बाप को ना उससे ज़्यादा कोई खुशी नहीं होती होगी, शायद उसके बर्थडे की सबसे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि एक साल बच्चे को कैसे संभाला होता है ना, वो पूरी उसके बर्थ से लेके और उसके 1 साल होने तक की सारी मेमोरी हमारे दिमाग में दौड़ती है दोबारा से कि अभी तो ये पैदा हुआ था, अभी तो ये पैदा हुई थी, इतनी जल्दी 1 साल की हो गई। 1 साल का हो गया। तो ये ना बहुत ही बेस्ट मोमेंट होता है। और यहाँ पे इन तीनों ने केक साथ में काटा, बहुत ही सच में अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, नज़र ना लगे। पहले इन्होंने कट किया अपनी एनिवर्सरी का केक, और फिर बाद में किया बेटे का बर्थडे का केक। और केक सच में बहुत टेस्टी था, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया।
तो यहाँ ऋत्विक केक खाने से बड़ा कतरा रहा था, वो केक नहीं खा रहा था। और उसी की ऑपोजिट उसकी बड़ी बहन जो कि हमारी बेटी, वो केक खाने से हट नहीं रही थी, उसको बड़ा पसंद है केक। सच में बहुत ही हमने इन्जॉय किया, बच्चे भी बहुत खुश थे, इन्जॉय कर रहे थे। फिर यहाँ पे इनकी बड़ी मम्मी ने इनको लिया गोद और ये दोनों गोद में आराम से चले गए थे। और फिर उन्होंने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई बच्चों के साथ, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे साथ में। फिर बस हमने केक खाया, खाना खाया। खाना खाने के टाइम पे बेटी चली गई थी अपने दादा दादी के पास और चाचू के पास। वहाँ बैठ के बहुत इंजॉय कर रही थी वो भी। और वो मुझे देखते ही मेरी गोद में आने की कोशिश की, मैं फट से वहाँ से चली गई और वो फिर बिज़ी हो गई थी। और वो बहुत इंजॉय कर रही थी सच में अपने दादा दादी चाचू के पास बैठ के। फिर बस हम यहाँ से थोड़ी देर में निकल लिए थे और मैं घर पे आ गई थी। बेटी बैठी बैठी बाइक पे सो गई थी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए बाय।